लिए 11वीं 12वीं गाथा मील का पत्थर है ना। अपने लिए ये चर्चा चल रही है। अब कभी चर्चा चलती है ज्ञानियों के माध्यम से, कभी चर्चा चलती है संत गणधर परमात्मा के माध्यम से, क्योंकि क्या है किस भूमिका में ये बताना है ना। लेकिन अपने लिए भी मील का पत्थर है। कैसे कि अब तक हमने किसका आश्रय लिया और किसका नहीं लिया, ये बताते हैं यहां पर। अभी तक हम संसार में भटकते आए, एकांत दुख भोगते आए, आनंद की कणिका भी हमारी परिणति में जागृत नहीं हुई, और अनंत काल से, अनादि से लेकर अब तक जितना अनंत काल व्यतीत हो गया, उस पूरे इस लंबे काल में हमने सुख का एक अंश मात्र भी अनुभव नहीं किया, उसका स्वाद नहीं लिया। तो उसके लिए आचार्य परमात्मा यहां बताते हैं कि तुमने अपने को नहीं जाना, इसलिए तुमने अब तक एकांत दुख, हैरानी, परेशानी का ही वेदन किया है और सुख की कणिका भी मिली नहीं। तो मैं कौन हूं, ये प्रश्न यदि अपने अंतरंग में जागृत हो तो वहां उस प्रश्न का जवाब 11वीं 12वीं गाथा में आ जाता है। ये 11वीं 12वीं गाथा हमारे लिए इस प्रकार प्रयोजन रूप है, मील का पत्थर है। माने यहां से हम अपने अनादि संसार को काटकर मोक्ष मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं, ये वो वाली बात है। क्योंकि हमने अब तक क्या नहीं किया कि अपने को नहीं जाना। तो अपने को जानना है तो अपने को कैसे जाने? तो कोई कहेगा शास्त्र में पढ़ो कि आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, चेतन कौन, अचेतन कौन, मैं कौन, पर कौन। तो अपन ने पढ़ा, अभ्यास किया, आ गया ना यथार्थ उपदेश सुनना, वो चर्चा आ गई है अज्ञानी आत्मार्थी के संदर्भ से। आत्मार्थी नहीं उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है, पर आत्मार्थी है पर अभी सम्यक्त प्राप्त नहीं हुआ, उसके संदर्भ से पंडित जी ने स्वयं इसमें बात लिखी कि यथार्थ उपदेश कहने वालों के जिन वचनों को सुनना, यथार्थ उपदेश कहने वाले जिन गुरु की भक्ति करना और जिन बिंब के दर्शन, पूजा, गुणानुवाद आदि करना, इतना कहा। तो इससे हो जाएगा कि ना, इससे नहीं हो जाएगा। इन्होंने ये जो कहा उसकी तरफ जाने से होगा। ये होगा ना, जैसे हमको नहीं पता कि मान लो बहुत भूख लगी, बहुत तेज भूख लगी है, और कहीं कोई ऐसे आयोजन में है, अपन मान लो पंच कल्याणक में गए और 12 बज गए और भूख भी लग रही है। अब हमें ये पता नहीं है कि भोजनशाला कहाँ है, और हम पूरे वो 10-20 बीघा जगह हो जहां आयोजन हो, 4 बीघा हो, तो हम सब जगह घूम रहे हैं, पर हमें भोजनशाला नहीं पता। तो फिर क्या करना कि जिन्हें पता है उनसे पूछो। तो वहां ऐसे वॉलंटियर टाइप के लोग हैं तो उनसे पूछो, और किसी से पूछने से क्या लाभ है। तो उनसे पूछा तो उनने कहा कि यहां से बाईं तरफ चले जाओ, वहां है। तो अब अपन ने सुन लिया, एक वॉलंटियर से, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से। 5 ने कहा कि बाईं तरफ जाओ, वहां आखिर में है, बाईं तरफ जाओ, वहां आखिर में है। अब क्या करना सुनकर? वो वॉलंटियर आपको भोजन दे देगा कि बाईं तरफ जाकर भोजन मिलेगा। तो जिन वचनों को सुनना, तो उन्होंने कहा कि तूने अनादि से अपने को शरीर रूप और उसके
लक्ष्य में प्रवर्तते रागादि भावों को अपना स्वरूप माना है, इसलिए तुझे तेरे आत्मा का भान न हुआ और सुख की प्राप्ति न हुई। इसलिए सुख की प्राप्ति न हुई। तो क्या करना? तो जिनेंद्र परमात्मा ज्ञानी गुरु आचार्य भगवंत कहते हैं कि तू तेरी शरण में जा, तू तेरा आश्रय ले तो तुझे सुख होगा। यहां तक बात आई। तो अब यहां पर अपना निर्णय क्या होना चाहिए कि अब सुनने के द्वारा नहीं मिलेगा, जो सुनाया जा रहा है, जिसकी शरण लेने की बात कह रहे हैं, उधर शरण लेने से मिलेगा। इतना तो यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ना। अब 11वीं गाथा में कहते हैं कि जिसकी तुझे शरण लेना है वो कौन है, और जिसकी शरण नहीं लेना है वो कौन है, और इस शरण लेने रूप वस्तु की जो शरण लेता है वो सुखी होता है। ये 11वीं गाथा कहती है। भूतारिण व्यवहार नए सब ही अभूतार्थ है। तो विस्तार से चर्चा आई। क्या चर्चा आई? कि रागादि भाव जो बुद्धि गोचर हो रहे हैं वे भी, और जो बुद्धि गोचर नहीं हो रहे वे भी, सब ही राग व्यवहार नय का विषय होने से उनकी शरण आश्रय लक्ष्य करने लायक नहीं। 11वीं गाथा में आई ना, व्यवहार नय सब ही अभूतार्थ है। तो जब सब ही अभूतार्थ है तो सब में 4 व्यवहार नय कहे। आगम की तो पद्धति पकड़नी पड़ेगी ना। आगम की पद्धति पकड़ते हैं तो चारों व्यवहार नय क्या कहे? अभूतार्थ कहे। यह अभूतार्थ कह करके क्या कहा? इनकी शरण में नहीं जाना। यदि तुम इसकी शरण में जाओगे तो दुख होगा। तो पहले में पहले 2 व्यवहार ने कहे कि जो बुद्धि गोचर राग, अब ज्यादा अपन उसके नाम नहीं कर लेते, मोटी बात करते, बुद्धि गोचर राग और बुद्धि में नहीं गोचर होने वाला राग, ये दोनों व्यवहार नय के विषय हैं, तो इनकी शरण में जाना नहीं, ऐसा कहा। फिर क्या करना? तो कहा कि जो जिनागम में आत्मा का परिचय दिया है ना, कि तू तो जानने वाला है, परिचय आया। तो ये जो तेरे को लगता है कि मैं राग को जानता हूं, तो राग को जानता हूं, ये भी दरअसल व्यवहार नय है। क्योंकि तू ज्ञान को जानता है, ज्ञान ज्ञान को जानता है, ज्ञान राग को जानता है, ये तो वास्तव में उपचरित सद्भुत व्यवहार है। तो मैं जानता हूं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मैं उसको, राग तो एकदम नजदीक कर लिया, पर मैं ये जानता हूं, मंदिर जानता हूं, शास्त्र जानता हूं, समय सार जानता हूं, आदि इत्यादि जितने भी तुमने पर द्रव्य के लक्ष्य से ज्ञान की पहचान करने का जो कथन रूप भाव है, उससे ज्ञान पकड़ में आएगा कि नहीं आएगा, ये वाली बात कही। फिर कहा अच्छा साहब, राग का जानना भी व्यवहार का विषय है, तो और कुछ कहो कि ज्ञान वह आत्मा कि इसमें भी गुण गुणी का भेद खड़ा होता है, और गुण गुणी का भेद खड़ा होने से ये भेद आश्रय के योग्य नहीं, आश्रय के योग्य तो एक अखंड अभेद वस्तु है। तो फिर वो कौन है कि वो शुद्ध नय एक ही भूतार्थ है। शुद्ध नय जिसमें किसी प्रकार के ये शरीर कर्म की तो यहां बात नहीं रखी है ना, लेकिन पर्याय में उत्पन्न होते रागादि
बुद्धि गोचर अथवा बुद्धि गोचर नहीं होते ऐसे राग आदि, और ज्ञान का परलक्षता से जानने का जो परिचय वो, और ज्ञान गुण से गुणी का परिचय वो, ये सब भेद रूपता के भाव हैं। इनका लक्ष्य करोगे तो दुख उत्पन्न होगा, सुख नहीं। तो फिर सुख कैसे उत्पन्न होगा कि शुद्ध नय का विषय भूत अखंडानंद अभेद एक तत्व है, उसका जो आश्रय लेता है वह सम्यक दृष्टि नाम सुखी होता है। ये 11वीं गाथा में 1, 2, 3। अब 12वीं गाथा क्यों कही कि जैसे ही मैंने या जिसने भी अपने इस शुद्ध नय के विषय भूत अखंडानंद अभेद तत्व का आश्रय लिया तो क्या पूरा सुख प्रकट हो गया कि नहीं? वहां सुख का अंश प्रकट हुआ और दुख का नाश प्रारंभ हुआ। सुख का अंश प्रकट हुआ, दुख का नाश प्रारंभ हुआ। तो ये जो दुख का मिटना और सुख का बढ़ना, शुद्धता का बढ़ना, अशुद्धता का मिटना, राग का घटना, वीतरागता का बढ़ना, ये जो कुछ भी चल रहा है घटाओ बढ़ाओ, ये क्या है कि ये तेरी पर्याय में प्रवर्तमान वर्तते हुए भेद रूपता के भाव हैं। सो इन भेद रूपता के भाव का क्या करना कि इनका आश्रय मत लेना। आश्रय तो सदैव ही एक अखंडानंद अभेद ध्रुव का ही लेना, और इन पर्याय भेद, जो जो पर्याय भेद जिस जिस काल में खड़े हो रहे हैं पर्याय में, वे जानने में आते हैं, बस इतना ही इनका प्रयोजन है। आश्रय तो अपने चैतन्य भगवान एक का ही लेना है, रखना है, उसमें ही रहना है। ये दोनों गाथाओं का अपने लिए सारभूत